नमस्कार दर्शकों, टोक्यो ओलंपिक में भारत को एक और कामयाबी मिली है। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीत लिया है। सिंधु ने चीन की बिंग जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता है। सिंधु ने इस जीत के साथ इतिहास रच दिया है, क्योंकि ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीतने वाली वो भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में चीन की बिंग जियाओ को केवल 52 मिनट में 21-13 और 21-15 से हराया। सिंधु ने इससे पहले 2016 में रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। लगातार 2 ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं। अब आपको बताते हैं कि पीवी सिंधु ने कैसे चीन के प्लेयर बिंग जियाओ को हराया। पहले सेट में सिंधु ने 4-0 से जीत पाई। दूसरे सेट में बिंग ने वापसी की। सेट 5-5 से बराबर हो गया। आगे सिंधु ने जोरदार वापसी की और स्कोर को 15-11 कर दिया। उसके 29 मिनट बाद सिंधु गेम जीत गई। हालांकि सिंधु ने कांस्य जीता है, लेकिन उन्होंने जोरदार खेल का प्रदर्शन किया है और भारत का सर आज विश्व में ऊंचा कर दिया है। सिंधु की आज की जो जीत के बाद ओलंपिक में अब तक भारत के 3 मेडल हो गए हैं। इसमें 2 मेडल आ गए हैं, तीसरे मेडल पक्का है, लेकिन इसे आने में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पहला मेडल मीराबाई चानू ने दिलवाया, दूसरा मेडल लवलीना ने पक्का करवाया और तीसरा मेडल पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में जीता। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीवी सिंधु को जीत पर बहुत बधाई दी है। जीत की बधाइयां पूरे सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी पीवी सिंधु को अपनी बधाई दी है। राजनाथ सिंह ने, अमित शाह ने, स्मृति ईरानी जी ने, सारे मंत्रियों के बहुत सारी बधाइयां पीवी सिंधु जी के पास आ रही हैं। और आज जब नवभारत की पहल हो रही है, टाइम्स नाउ नवभारत पहले दिन इतनी अच्छी खबर लेकर आया है और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज हमारे खेल और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी। नमस्कार अनुराग ठाकुर जी, आप हमारे साथ आज जुड़े हैं ऐतिहासिक दिन पर। ऐतिहासिक दिन इसलिए क्योंकि हॉकी टीम भी सेमीफाइनल तक पहुंच गई है और पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। आपके आते ही जैसे बौछार हो रही है मेडल्स की। पहले भी चानू ने सिर ऊंचा कर दिया था, लवलीन ने किया, अब पीवी सिंधु। हॉकी टीम का भी बेहतर प्रदर्शन है। आपने सिंधु जी से बात की, आपने क्या कहा उनसे? नाविका जी, पहले तो आपको टाइम्स ग्रुप को बधाई, टाइम्स नाउ नवभारत के लिए। और मैं तो कहूँगा ऐसी शानदार शुरुआत है कि देश को एक शुभ संदेश देने के लिए कि टोक्यो ओलंपिक्स में जहां पीवी सिंधु ने आज ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है, वहीं पर एक और भारत की बेटी ने देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया। तो मैनेजिंग एडिटर के नाते भी इस शो पर मेरी आपसे बात हो रही है, तो मुझे लगता है बड़े गर्व की बात है। जिस क्षेत्र में भी बेटियों को काम करने का अवसर मिला है, उन्होंने भारत का नाम बढ़ाया है, मान सम्मान बढ़ाया। और यही मोदी जी की सोच थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब तो बेटियों ने खेलों में भी शानदार प्रदर्शन किया है। और पीवी सिंधु देखिए, पहली बार नहीं, 2016 में भी और 2022 में भी, 2020 में भी लगातार पहले सिल्वर और अब कांस्य पदक जीतने का काम किया है। केवल दूसरी ऐसी एथलीट हैं जिन्होंने ये करके दिखाया है। तो मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरे भारत की ओर से बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी बधाई पीवी सिंधु जी को, और आपको भी नए चैनल की बहुत बहुत बधाई। अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा उत्साह आपने बढ़ाया है। लेकिन आज जिस मोड़ पर भारत खड़ा है, हम अगर देखें तो एक तरफ हमने ग्रेट ब्रिटेन को हराया है हॉकी की टीम ने, और एक तरफ पीवी सिंधु ने चीन को हराया है। खेल के मैदानों में आज इन दोनों देशों को हराकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं?
देखिए, खेल में हार जीत तो होती है, लेकिन किसी भी प्रतिद्वंदी के खिलाफ जब आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आप में मन में एक ही कल्पना होती है कि अपने देश भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन करना है, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाना है। और मुझे खुशी इस बात की है, पहले मीराबाई चानू जी ने और अब पीवी सिंधु जी ने, और अगली उम्मीद जो हमें लवलीना जी से है वो भी है। इसके अलावा जो मेंस और वुमेन्स हॉकी टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया है, उससे भी उम्मीदें और बड़ी हैं। कुल मिलाकर अच्छा प्रदर्शन रहे, ऐसी ही हमारी शुभकामनाएं रहेंगी। जब मैं भारतीय टीम को यानी कि कंटिंजेंट को सी ऑफ करने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर गया था यहाँ पर दिल्ली में, तो वहाँ पर पीवी सिंधु जब मिलने आई तो तब मैंने कहा था कि पिछली बार भी आपने शानदार प्रदर्शन किया, तो उनके मन में इतना ही उन्होंने कहा था कि मैं स्पेशली आपसे मिलने और यही कहने आई हूँ कि इस बार भी मैं शानदार प्रदर्शन करने जा रही हूँ। वो जो एक कॉन्फिडेंस था उनमें, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता था। और मैं यही कहूँगा, ये जो भारत की बेटियों ने एक नई गाथा, जीत की गाथा लिखनी शुरू की है, ये सुनहरी भविष्य खेलों के क्षेत्र में होगा, जहाँ बेटों के साथ बेटियां उनसे भी आगे बढ़कर अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। अनुराग ठाकुर जी, इत्तेफाक की बात है कि आप हमसे बात कर रहे हैं और पीवी सिंधु जी के पिताजी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीवी सिंधु जी के पिताजी हमारे साथ आज टाइम्स नाउ नवभारत पर हैं। आज ही हमारा चैनल लॉन्च हुआ है और हमें बेहद खुशी है कि आपकी बेटी की जीत की और कांस्य पदक मिलने की हम यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। रमन्ना जी, खेल मंत्री हमारे साथ हैं अनुराग ठाकुर जी। अनुराग ठाकुर जी, पहले तो पिताजी हकदार हैं आपके बधाई के, आप खुद उन्हें बधाई क्यों नहीं दे देते टाइम्स नाउ नवभारत पर? मैं रमन्ना जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि जिन्होंने पीवी सिंधु जी को हर पल पूरा साथ में खड़े होकर सहयोग किया, खेलों में आगे आने के लिए प्रेरित किया। नमस्कार। और जब हर माता, नमस्कार, आपको बहुत बहुत बधाई हो। रमन्ना जी, थैंक यू सो मच। रमन्ना जी आपको बधाई दे रहे हैं। अनुराग ठाकुर जी, आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? पीवी सिंधु ने आपसे क्या कहा जब बात की मेडल मिलने की? मैं बातचीत तो नहीं किया, लेकिन नाउ अर्लियर किरण रिजिजू साहब थे, नाउ वी हैव गॉट एन यंग डायनामिक स्पोर्ट्स मिनिस्टर नाउ who knows about the sports very clearly, and I wholeheartedly congratulate him, and I am glad that our girls, especially Mirabai Chanu, has welcomed Anurag ji with a silver medal, now Sindhu, then Lovlino, and I hope many more medals will be welcoming our new sports minister sir into the sports fraternity. अनुराग जी, आप रमन्ना जी से कुछ कहना चाहेंगे? रमन्ना जी, मैं कहूँगा, जहाँ देश को भारत की बेटियों पर बहुत गर्व है, वी फील सो प्राउड ऑफ द डॉटर्स ऑफ इंडिया हु हैव डन एक्सट्रीमली वेल एट द इंटरनेशनल लेवल। तो जहाँ देश को भारत की बेटियों पर गर्व है, वहीं पर हम आपका भी बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपने पीवी सिंधु जी को इतना आगे बढ़ाने का काम किया और इतना कॉन्फिडेंस लेवल। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके स्किल सेट से ज़्यादा आपका मेंटल टफनेस लेवल, यानी कि मानसिक तौर पर आप कितने सशक्त हैं। क्योंकि बैटल ऑफ नर्व्स में जब आप, ये एक तरह से है कि जब आप मैच चल रहा है तब आप अपना कूल ना खोएं, आपकी सोच ठीक रहे, संतुलन बना रहे। उसमें ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी परवरिश कैसे हुई, आपके माता पिता की ओर से, आपके कोचेस की ओर से। और मैं ये कहूँगा, भारत सरकार में माननीय मोदी जी ने टॉप स्कीम शुरू करके एलीट एथलीट्स के ऊपर करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष खर्च किए ताकि उनको ओलंपिक्स के लिए तैयार किया जा सके। लेकिन सरकार अपना दायित्व कर रही है, लेकिन खिलाड़ी को ही अल्टीमेटली परफॉर्म करना होता है। और भारत की बेटियों ने इतना शानदार काम किया है, तो मैं तो पहले पीवी सिंधु जी के पूरे परिवार को बधाई देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से आज बात की पीवी सिंधु जी से, इससे पहले मीराबाई चानू जी से उन्होंने खुद व्यक्तिगत रूप से बात की थी,
और ये भी कहा है कि जब सारे खिलाड़ी वापस आएंगे व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री जी सबसे मिलेंगे। Mr. Ramanna, what Mr. Anurag Thakur is saying that it is very important to be mentally tough when you are in a match. At a time when Sindhu was down a little, 5-all in the second game, were you nervous? आप nervous थे थोड़े से रमन्ना जी? नहीं, नर्वस तो होता है, लेकिन द वे सिंधु हैज एग्जिबिटेड हर गेम टुडे and it was outstanding because she was totally on command. So because coming back from losing a semi-final match and playing a quarter-final match is a challenging to any of the sports person. You know, वो दिल में रहता है, लेकिन बहुत हमने भी बताया, कोच ने भी बताया है, and you know, keep taking the country's name on the shoulders. I am so happy that she has you know, fought well and not losing the last medal, that is a bronze. She has come back with the flying colors. और 2024 में 2024 आप उन्हें फिर दोबारा तैयार करेंगे मैच में दोबारा इसी तरह जाने के लिए? हंड्रेड 100% मैडम, क्योंकि सिंधु ऐसा खिलाड़ी है, शी फील्स लाइक यू नो नॉट प्लेइंग ऑन दिस थिंग, शी एंजॉयज द गेम वाइल ऑन कोर्ट. फॉर ए प्लेयर इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर प्लेयर को हम अरे आप खेलना है करके भेजने से, अरे यार खेलना है करके जाने से नहीं होगा. अगर प्लेयर खुशी से जाके ऑन कोर्ट एंजॉय करेगी तो उसका रिजल्ट ही अलग मिलेगा हमें. सो बिकॉज नाउ शी इज़ एंजॉइंग एंड शी इज़ जस्ट, age is not a factor, and you have seen her movements today, and I am happy that we have the entire team to take care of her. Government is really helping, as अनुराग सर ने अभी बताए हैं, मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब ने, कि टॉप स्कीम ने जो भी फैसिलिटीज़ दे रहा है बढ़िया दे रहा है, बढ़िया सब कुछ मिल रहा है. तो हमें उम्मीद है, मुझे स्पेशली, कि शी विल डेफिनेटली पार्टिसिपेट इन 2024 ओलंपिक्स. अनुराग जी, आ गया डिक्लेरेशन 2024 के लिए. पीवी सिंधु भारत का सर ऊंचा करने के लिए फिर तैयार हैं. क्या कहेंगे आज आप पीवी सिंधु जी से? मैं तो यही कहूँगा, पीवी सिंधु जी, मीराबाई चानू जी, लवलीना जी ऐसे और बाकी मैरी कॉम जैसे खिलाड़ियों ने बहुत सारी बेटियों को और बहुत सारे युवाओं को प्रेरणा दी है कि स्पोर्ट्स को अपने करियर के रूप में चुने, देश के लिए खेलें. देश की सॉफ्ट पावर जो है उसको दुनिया भर में दिखाने की एक नई ताकत खड़ी करनी है. तो पीवी सिंधु जी केवल स्वयं अगले साल एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और 2024 के ओलंपिक्स में नहीं, उनके देखकर तो देश में बहुत सारे और खिलाड़ी आगे आने वाले हैं. मैं यही कहना चाह रहा हूँ, वो तो आज एक प्रेरणा स्रोत बनी है ताकि उनको देखकर बाकी खिलाड़ी भी आगे बढ़ें. वो एक रोल मॉडल के रूप में है, उनको देखकर निश्चित तौर पर, क्योंकि वो दूसरी ऐसी एथलीट हैं जिन्होंने 2 बार ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं. इस तरह से भारत में व्यक्तिगत यानी कि इसमें जीत जो उनकी हुई है, बिल्कुल बहुत बहुत ही हमारे लिए फख्र की बात है. रमन्ना जी, अनुराग ठाकुर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. रमन्ना जी, आपकी बात पीवी सिंधु से अब कब होगी, क्योंकि आपने कहा अब तक बात हो नहीं पाई है, और हमें भी इंफॉर्मेशन आई है कि कुछ टेस्ट होते हैं खेल के बाद, गेम के बाद, डोपिंग टेस्ट, वो उसमें बिजी हैं. कब बात होगी उनकी आपसे? हाँ, बस पहले आप सबसे बात कर लूँ मैडम, आपका खत्म कर दूं तो फिर आराम से मैं बात कर लूँगा उससे. और आप पहली चीज क्या कहने वाले हैं अपनी बिटिया को? बस आई जस्ट कंग्रेचुलेट हर, बिकॉज क्योंकि कल उसको बताया था कि बेटा हारने से कुछ नहीं है, कल आप बढ़िया प्रदर्शन किए हैं, आज किसी हालत में जीतना है तो जीत के दिखाई है उसने. तो आई एम वेरी ग्लैड, एंड बस वंस शी कम्स बैक सो वील एंजॉय. वेरी गुड. अनुराग ठाकुर जी, ज़रूरी होता है इंसान के लिए, खिलाड़ी के लिए ऐसे दौर पर पॉजिटिव थिंकिंग करना, और यहाँ रमन्ना जी ने बताया, उन्होंने अपनी बेटी को ये सीख दी कि आपको
मेडल जीतना है, यही वो बात है कि हमें ये कर गुजरना है। क्या यही दूरी मिटाती है जीत और हार के बीच की? देखिए, अगर आपने देखा हो, क्योंकि आप सभी चैनल्स ने प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम लाइव भी किया था, उन्होंने ओलंपिक्स के जाने वाले खिलाड़ियों से व्यक्तिगत रूप से बात की और ये कहा कि आज आप अगर भारत को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो उसके पीछे आपका डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन है। तो अनुशासन, कार्यनिष्ठा, ये सब आपके पीछे है तो एक बड़ा कारण है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आप इस मुकाम पर पहुँचें, अब प्रेशर लेके मत खेलिए, फ्री माइंड के साथ खेलिए। गिव योर बेस्ट बट डोंट टेक द प्रेशर। ये बहुत बड़ी बात थी देश का प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि प्रेशर मत लीजिए, फ्री माइंड के साथ खेलिए। और प्रधानमंत्री जी ने खिलाड़ियों के साथ साथ बच्चे जब एग्ज़ाम्स के लिए जाते हैं तब भी उनसे यही कहते हैं। और ये मैं देखता हूँ एक बहुत बड़ा बदलाव भारत में आया कि प्रधानमंत्री जो फ्रंट से लीड करते हैं कि कैसे आज की युवा पीढ़ी के साथ एंगेज करके उनको प्रेशर से बाहर निकालना और उनका बेहतर आउटकम देना, बेहतर रिजल्ट देने के लिए उनको प्रेरित करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अनुराग जी, हम यही आपको बताना चाहते हैं कि इसी जुनून, इसी जज्बे के साथ टाइम्स नाउ नव भारत का भी आज आगाज हुआ है और हमारा मोटो भी यही है, अब बदलेगा भारत, बनेगा नव भारत। पीवी सिंधु ने, चानू ने, लवलीना ने, सबने एक नव भारत का जो आगाज किया है, आज उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अनुराग जी, बहुत बधाई आपको। थैंक यू वेरी मच रमन्ना जी और अनुराग जी। पर आपके जाने से पहले मैं प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, मैं ये सुनाना चाहती हूं आपको भी और अपने दर्शकों को भी। मुझे याद आता है कि गोपीचंद जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने रियो ओलंपिक के पहले आपका फोन ले लिया था, आपको आइसक्रीम भी खाना अलाउ नहीं किया था। क्या अभी भी आपके आइसक्रीम खाने पर पाबंदी लगी हुई है या कुछ छूट मिली है? सर ऑब्वियसली थोड़ा कंट्रोल करती हूँ सर, क्योंकि एक एथलीट के लिए डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है और अभी ओलंपिक्स है तो तैयारी कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली थोड़ा डाइट कंट्रोल तो करूंगी। तो आइसक्रीम उतना नहीं खाती हूँ सर, बस कभी कभी खाती हूँ। आप खूब मेहनत कीजिए और मुझे विश्वास है कि इस बार भी आप जरूर सफल होगी। और जब सफलता के बाद मेरा मिलना होता ही आप लोगों से, तो मैं भी आपके साथ आइसक्रीम खाऊंगा। तो अनुराग ठाकुर जी और रमन्ना जी, कौन खिलाएगा सबसे पहले आइसक्रीम पीवी सिंधु को? भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी। और जब देश के प्रधानमंत्री आइसक्रीम खिलाने के लिए तैयार है तो पूरा देश तैयार है, क्योंकि देश की बेटी ने ऐसा काम किया है जिस पे पूरे भारत को गर्व है। वेल, बहुत बहुत खुशी का दिन है ये। खुशखबरी जो पीवी सिंधु जी की तरफ से पूरे देश को मिली है, इस खुशखबरी भरी खबर के बाद अब हमारे पास सिर्फ ये बात है कि हर दिन हर वो बेटी जो एक नया इतिहास रचती है, भारत उसे हर रोज सेलिब्रेट करेगा, हर रोज उसकी खुशियां मनाएगा और हर रोज उसे प्रोत्साहित करेगा कि वो रोज नई ऊंचाइयों को छुए, रोज अपने देश का सर ऊंचा करे। हमारे साथ जुड़ने के लिए रमन्ना जी और अनुराग ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और हमारे लिए ये डबल खुशी का दिन है कि पदक भी आया और टाइम्स नाउ नव भारत का जन्म भी आज हुआ है और आप दोनों इस खुशी के मौके पर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हमारे दर्शकों से आपने बात करी। थैंक यू वेरी मच रमन्ना जी और अनुराग ठाकुर जी।